मॉर्निंग 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 व्हाट इज अप एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल आउट देयर। सो सॉरी टुडे थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो गए हम लोग, बट चलेगा। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल सुपर ऑसम गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्यों कहना है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया है। अच्छा सच सच बताओ कितने लोगों को पिछले 2 दिन से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much. Thanks a lot. It's raining yes here in the comments. Thank you everyone. So once again welcome back to my training. And आज की जो ट्रेनिंग होगी गाइस, it's gonna be more of presentation. जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं how to give a super solid presentation to your prospect. अगर आपने अपने prospect को इन्वाइट कर लिया है तो उसको प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक। माय नेम इज कुशाल शर्मा, डबल क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज। इट्स बीन अराउंड 18 मंथ्स, 18 महीने हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर। एंड वो 18 महीनों में स्पीड इज़ लाइक दिस, राइट। सो आज आपको और थोड़ा मैं जानकारी दूंगा इस बिज़नेस को कैसे करते हैं। हमने पिछले 2 दिन से कवर अप किया। सबसे पहले दिन वी हैव कवर्ड नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट। द सेकेंड डे वी कवर्ड अप हाउ टू इन्वाइट समवन। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी है कोई इशू नहीं है। आई हैव अपलोडेड इन माई इंस्टाग्राम। आप कभी भी जाके उसको देख सकते हो। एक्सपायरी कभी भी हो सकती है, जब मन करा तब मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो पहले से आप उसको क्या कहते हैं सेव कर रखो, या और रिकॉर्डिंग करनी है उसको, जो करनी है कर लो, राइट। तीसरा दिन है हमारा आज। इन्विटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। जितने भी फ्रेंड्स जो आज ज्वाइन किए हैं या फिर 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन किए या फिर जिनकी पहली वीडियो है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है ये कोई दुकान जैसा बिज़नेस नहीं है। दुकान खोल दो प्रोडक्ट बेचो, वो वाला बिज़नेस नहीं है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगती है यहाँ पे। काम करने का एक कल्चर होता है, काम करने का तरीका होता है। अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से फॉलो किया तभी आप इस बिज़नेस के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे। मैंने इस बिज़नेस को 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बिज़नेस को करने में। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बस एक बुलाया था मैकडॉनल्ड्स के अंदर कि कुशाल तू आ जा और तेरी ज़िंदगी बदलूंगा। मैंने बोला भाई 17-18 साल हो गए, पापा मम्मी ने ज़िंदगी नहीं बदली, तू मेरी ज़िंदगी बदलेगा बर्गर खा के। एंड गेस व्हाट गाइस, इन जस्ट मैटर ऑफ 7 years एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। सब कुछ चेंज हो गया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। तो बिज़नेस को समझना इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस को अगर आपने डिसाइड कर दिया इसको करना ही है मेरे को, भले आप पार्ट टाइम कर रहे हो, यू मे बी डूइंग अ जॉब एंड डूइंग इट। आप एक हाउसवाइफ हो सकते हो इस वीडियो के अंदर, यू मे बी एन स्टूडेंट, डजंट मैटर गाइस। आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, आई रेस्पेक्ट यू ऑल, बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, जब तक दिल लगा के काम नहीं करोगे तब तक यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको। यू कैन गेट बिग सक्सेस इन दिस बिजनेस इफ यू नॉट रेडी टू पुट इन द रियल इनपुट्स और पैशनेट वाला इनपुट। जो पैशन है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो क्रिएटिविटी होगी, वो मैटर करेगी आपको। हर एक लेवल पे आपको अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का आपको पैशन दिखाना या फिर होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करोगे। सो ऑलमोस्ट अभी 1000 लोग टच होने वाले हैं हमारे, और वहाँ पे भी अमाउंट 500+ पीपल। लेट्स किक स्टार्ट। इस बिज़नेस को करने में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे पहले तो समझना पड़ेगा बिज़नेस क्या है। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा आप इस बिज़नेस को कर क्यों रहे हो। तीसरा, धीरे धीरे आप इस बिज़नेस के अंदर घुसोगे तो आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई हॉलीडे पैकेजेस बेच रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें बेच रहा है। आज हमारी कंपनी के अंदर हम लोग बहुत ही लकी लोग हैं, क्योंकि हम लोग वेस्टीज के अंदर वी आर सेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ। आज मैं बेस्ट डील गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बोरबोन का बिस्किट लिया, उसके ऊपर पीवीज मिली मेरे को। मम्मी ने बोला चक्कर खत्म हो गई है, शुगर, मैंने शुगर लिया, उसके ऊपर पीवीज मिली। सोचो, मैंने अगरबत्ती ली, अगरबत्ती भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए, और अगरबत्ती का मेरे को पीवीज मिला। सोचो आप। तो कहने की बात यह है कि विजन ये है हमारा कि कल अगर आप ट्रेन का टिकट भी बुक करोगे ना, उसके ऊपर भी पीवीज मिलनी चाहिए। फ्लाइट का टिकट भी बुक करोगे, उसके ऊपर भी पीवीज मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग बहुत लकी लोग हैं कि हम लोग आज वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर है, और बहुत प्राउड फील करना चाहिए हमें। और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो कम्प्लीटली रिलेटेड टू FMCG प्रोडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हम लोग कहीं ना कहीं वेलनेस में आते हैं। बेसिकली वी कम इनटू द वेलनेस सेक्टर, जहाँ पे लोगों को त्वचा और सुंदर होनी चाहिए, और आप कह लो कि हेयर्स अच्छी तरीके से, मतलब हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, हेयर अच्छा ग्रोथ होना, किसी को वजन घटाना है, बढ़ाना है। तो बेसिकली हम लोग एक हेल्थ वाले सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, और दुनिया आने वाला जो कल होगा वो इसी से लड़ाई करने वाला है। द नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी दिस। हमारा शरीर के साथ सबसे बड़ी जंग होगी। मतलब आज आप समझ सकते हो, पीपल हु वर यूज्ड टू लिव 100 years, आज के टाइम पे 60 साल की आयु हो रही है। 60 साल, मतलब आज कोई बंदा 60 बोलता है ना, 60 years,
और प्राउड फील होता है। तो लाइफ स्पैन जो कम हो रहा है, कारण क्या है? मिलावट वाला खाना, मिलावट वाला पानी हम लोग पीते हैं, जो एयर है हमारी वो भी एकदम पोल्यूटेड हो गई है। इसी को कम करने में वेस्टिंग आज बहुत शानदार काम कर रही है इंडिया के अंदर और पूरे भारत वर्ल्ड के अंदर भी। तो हम लोग बहुत प्राउड फील करें इस चीज़ को लेके। आगे बढ़ना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा आज की नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन। तो एक बार आपको सब समझ में आ गया है, इन्विटेशन करना भी आता है आप लोगों को, डायरी मेंटेन करनी आती है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि डायरी को कैसे मेंटेन करना है सही तरीके से आपको कैसे लोगों को इन्वाइट करना है। अलग अलग तरीके मैंने बताया इन्वाइट करने के, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा। तो आप जब गाड़ी चलाओगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में गाड़ी चलाते कैसे। एक तो ओरली होता है कि भाई आपने सीख लिया गाड़ी चलाना, एक जब बैठोगे गाड़ी के अंदर, व्हेन यू आर गोइंग टू सिट इन द कार, देन व्हेन यू आर गोइंग टू ड्राइव, द ड्राइव विल लुक डिफरेंट, देन यू गेट मोर एक्सपीरियंस। रिजेक्शन भी फेस करोगे कभी कभी इन्विटेशन के अंदर, बहुत सारी चीजें फेस करोगे, वो सारी चीजें आएगी और वही आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा एक नेटवर्कर बनाएगी आप। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप इस प्रोसेस को जितना समझे हो उससे ज्यादा मजा तब आएगा जब आप इसको करना शुरू कर दोगे, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। द नेक्स्ट स्टेप व्हिच कम्स हियर इज गाइस कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। Presentation plays one of the most important role. Of course, invitation plays a very important role, but presentation is बहुत important चीज है क्योंकि वहां पे गेस्ट आ चुका है, आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आ चुका है, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने बैठा है या फिर खड़ा है या फिर वो आ गया है और वो आपकी जो बातें होगी वो अब स्टार्ट हो गई, आपका टाइमर शुरू हो जाता है। और प्रेजेंटेशन का मतलब ही टाइम होता है, याद रखना ये चीज। अगर आप किसी को बोर करोगे ना 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा, उसको छोड़ो, मैं खुद ज्वाइन नहीं करूंगा आपको। ज्वाइन किया तो मैं वापस दोबारा क्विट कर दूंगा, ऐसा मेरे को फील आएगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन को 1 घंटा तो ज्यादा होता है, मैं तो कहता हूँ 30 मिनट्स, बस 30 मिनट्स। मेरा काम करने का तरीका अलग होता है थोड़ा। प्रेजेंटेशन मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं उसको बोल देता हूँ, सामने से वो मेरे को सवाल पूछे और जैसे जैसे वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को ये सवाल, और मैं डिजाइन ही ऐसे करता हूँ कि वो यही सवाल पूछेगा। तो जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोडक्ट्स लेने, तो वो सामने से वो कहाँ से लेना है, अच्छा कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना। मैंने बोला पीवी, तो उसने बोला पीवी क्या होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू, कैसे कैसे आपको टैकल करनी पड़ेगी अलग अलग प्रेजेंटेशन, वो कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइम प्रेजेंटेशन के अंदर। स्टार्ट करने के पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपका प्रेजेंटेशन मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 30 मिनट्स। कुछ लोग फोन करके कभी कभी पूछते हैं, वैसे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज पूछते हैं कि सर क्या मैं 10 मिनट में दे सकता हूँ, क्या मैं ये 100 मिनट में दे सकता हूँ, क्या 50 मिनट। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ट्रेन में बैठे हो और आपको पता है वो आपका प्रोस्पेक्ट है और तुरंत आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको वैसे माइंड लगाना पड़ेगा। कैसे, बिना आपके पास हमेशा डायरी पेन वो सारी चीजें अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फोन के अंदर पीडीएफ रखो, हमेशा पीडीएफ रखोगे तो काम और इजी हो जाएगा। सो प्रेजेंटेशन का किसी को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सर यही करना है आपको, बट मेक श्योर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बोरिंग हुई तो सामने वाला जो गेस्ट है वो कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी यही लगेगा मेरे को भी यही करना है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए, तब जाके वो बंदा आपको लेके बहुत ही वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। कुछ लोग होते पता है स्टार्ट करते ना पर रुकते ही नहीं है, रुकते नहीं है। गौतम वाली सर मतलब चेहरा देखा ही नहीं गेस्ट का अभी तक, डर लगता है उनको जैसे चेहरा बोल दो ऊपर देख, उनको बोलना पड़ता है ऊपर देख भाई। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है, वो नीचे अगर देखते हैं ना तो नीचे ही देखते हैं, वो ऊपर कभी देखते ही नहीं। वो क्यों पता है, डर लगता है। गेस्ट ने सवाल, अबे अच्छी बात है सवाल पूछेगा तभी तो नेटवर्कर बनोगे, नहीं तो काहे के नेटवर्कर। एक बंदा सवाल पूछेगा, 2 पूछेगा, तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, 5वीं बार खुद जवाब दोगे और फिर पता है क्या होगा, जवाब देते ही रहोगे, कभी मुंह नीचे नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस बॉस, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंटेशन के अंदर कॉन्फिडेंस। मुंह पे जो चेहरा है ना आपका, डल नहीं होना चाहिए। ये अगर गया ना तो भूल जाओ बड़ी बड़ी बातें। आप बड़ा पोक आगे जो करते हो ना, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं इतना पैसा कमाना है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है, ये कंट्रीज घूमना है, ये सब जीरो है। यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। योर कॉन्फिडेंस हैज टू बी राइट ऑन द फेस। गाइस आई विल टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश, डोंट वरी। जो कमेंट्स में लिख रहे हैं इंग्लिश, डोंट वरी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूंगा और बीच बीच में हिंदी भी बोलूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस, हाँ, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, आपकी जो प्रेजेंटेशन की टाइमिंग होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए सर। क्या कुछ लोगों के सवाल होते हैं सर, एक को 10 लोग एक साथ बैठे सबको दे दूं, 20 लोग बॉस, आप एक बिगिनर हो तो 10 को क्यों दे रहे हो। स्टार्ट विद 1-to-1 प्रेजेंटेशन होती है, 1-on-2 होती है, there is 1-on-1 presentation, there is 1-on-2, 1-on-5, 1-on-10, there is home meetings, there is board meetings, there is venue meetings, CNT कहते हैं उसे, बड़े हॉल, बड़ा ऑडिटोरियम में,
देयर आर डिफरेंट मेगा मीटिंग्स, बड़ा ऑडिटोरियम, हजारों लोगों का. देयर आर स्टेप्स ऑफ मीटिंग्स. एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विथ 1-on-1. हमारा गेम स्टार्टिंग में रेस जीतने का नहीं है, रेस को समझने का है, रेस में पार्टिसिपेट करने का है, प्रेजेंटेशन देना कैसे है, ये बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी. और वो तभी कर पाओगे जब आपके सामने एक बंदा रहेगा, 1% फर्स्ट. तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो टाइम इंपॉर्टेंट रखो, और एक टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो होती है कितने लोगों के सामने करनी है, 1-to-1, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो 1-on-1 प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू पीपल. दूसरी चीज, आपको पता है कितना टाइम बंद करना है. तो अगर आपने किसी को इनवाइट कर दिया है, इफ यू हैव इनवाइटेड समवन, फर्स्ट टेक द कंफर्मेशन बिफोर इज कमिंग. कंफर्मेशन ले लो, वो कितने बजे आ रहा है, वो कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे आप लोग मिलने वाले हो. स्टारबक्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया. मैं तो प्रीफर करूंगा हमेशा, आई स्टार्ट विद मैकडोनल्ड्स. और अगर आप मैकडोनल्ड्स हो गया या स्टारबक्स हो गया या फिर कॉफी डे या फिर अपना घर हो गया, कहीं में भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो. दैट्स अप टू यू, अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्टर्ब ना करे आपको. तो ऐसी जगह पे आप प्रेजेंटेशन दे देना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस आपका एक फ्लो बन जाएगा कि हाँ भाई मेरे को पता है मैकडोनल्ड्स में मैं आने वाला हूँ, या फिर वो भी आने वाला है. आसपास में जो भी ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने कंफर्मेशन ले लिया है तो अब याद रखना, अगर वो आपके सामने आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन, डीएलसीपी इज ऑल्सो ओके, डजंट मैटर. ब्रांच ऑफिस सुपर, ब्रांच ऑफिस, डीएलसीपी, ये सारी अच्छी चीज है. अब ब्रांच ऑफिस में इतने सारे लोग बैठे और आप उसको मिडिल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यार कोशिश करो कि अलग जगह जाके दो. इसका मतलब अलग जगह पे जाके दो, या फिर प्रेजेंटेशन दे के फिर ब्रांच ऑफिस में लेके आओ. जूम पे भी दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट जूम अगेन, अगर देखो अभी लॉकडाउन तो चल नहीं रहा है, तो अगर आपकी सिटी के अंदर कोई प्रेजेंटेशन बंदा है, इफ योर प्रोस्पेक्ट इज इन द सिटी, ट्राई टू मेक श्योर यू गिव इट राइट इन द सिटी इटसेल्फ. यू मीट हिम लाइव, लाइक आई टोल्ड यू पीपल. एक जूम में बात करना और एक रियल मीटिंग में करना, उसका जो एक्साइटमेंट का जो ट्रांसफॉर्म करोगे उसके अंदर जो एक्साइटमेंट, वो अलग होगा जब आप रियली मीट करोगे उसको. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं प्लीज बताऊंगा, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन. ये क्या होता है सर, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन? बॉस, एज अ प्रेजेंटर आप एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने वाले हो. हम लोग बोलते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. तो इतना हल्के में मत लो इसको. ऐसे ही आपने किसी को बोल दिया, आपकी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आपकी हेयर स्टाइल की सेंस नहीं है, आप जस्ट लाइक यू आर नॉट इवन सीरियस अबाउट इट. मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पे आप अपनी ग्रेविटी ब्रेक कर रहे हो. अगर आपकी टीम में 10 प्रेजेंटेशन हुई है और 10 इसी तरीके से हुई है तो रिजल्ट 0 है, याद रखना. बिना ग्रेविटी के साथ प्रेजेंटेशन करोगे, बिना एडिफिकेशन के साथ, बिना सीरियसनेस के साथ अगर आप प्रेजेंटेशन करोगे तो वो 0 होगी. तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स. कोशिश करिएगा, अच्छे कपड़े पहन के जाओ. अच्छा वॉच हो गया, अच्छे कपड़े, इट्स इंपॉर्टेंट यार. ये कोई बोलने वाली बातें नहीं है. आप अगर किसी मैनेजर को मिलते हो किसी कंपनी का, जैसे आईसीआईसी बैंक में गए या फिर आप एसबीआई बैंक में गए, और वहाँ का जो मैनेजर होगा टिप टॉप होगा यार, शेविंग वेविंग एकदम क्लीन एंड नीट. तो मैं चाहूँगा अगर आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके तो कोशिश करो कि हमेशा टिप टॉप लेके जाओ. चाहे आपका डायरी हो, चाहे आपका पेन हो, सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए. आपके पास एक बैग होना चाहिए प्रेजेंटेशन के वक्त, और उस बैग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेजेंटेशन करनी है ना आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे टूल्स रखिए अपने पास. और पता है आपका सबसे बड़ा टूल क्या है? डू यू नो व्हाट्स योर बिगेस्ट टूल? योर बिगेस्ट टूल इज योर प्रोडक्ट्स. आपका सबसे बड़ा टूल क्या है? आपका प्रोडक्ट. कितने लोग हैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन करते हैं बिना प्रोडक्ट्स दिखाए? अगर रिजल्ट मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आपको पता है क्यों नहीं मिल रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा ना, तो मेरे को जिस बंदे ने प्रेजेंटेशन दिखाया उसके पास प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स. मैंने जब किसी को प्रेजेंटेशन दिया ना, मेरे पास एक प्रोडक्ट था, वो एक्टिव डीओ का. जैसे प्रेजेंटेशन मैंने खत्म किया था, उसको मैंने दिखा दिया, ये लो एक्टिव डीओ. उसको अच्छा लगा, उसने मारा भी. मैंने उसको एक चीज बोली, भाई एड्स का ऐड देख के पता नहीं लड़की आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये डीओ से शायद आ सकती है. मतलब ह्यूमर का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, रियलिटी में बता रहा हूँ. अब ये मत बोलना सर आपने प्रेजेंटेशन में बोला था लड़कियां मेरे पीछे आएगी एक्टिव डीओ लगाने से. इफ आई पुट एक्टिव डीओ गर्ल्स आर गोइंग टू कम बिहाइंड मी. नहीं, नॉट लाइक दैट. मैं ह्यूमर क्रिएट करता रहता हूँ बीच बीच में. क्यों? ताकि वो बंदा मेरे को हमेशा कॉन्सेंट्रेट करे मेरे ऊपर, फोकस करे मेरे ऊपर. वो आपका आर्ट है, वो कला है. हर एक बंदे की अलग अलग कला होती है, कब कौन सा क्या ह्यूमर देना चाहिए आपको. प्रोडक्ट हमेशा पास रखोगे ना, तो वो आपका सबसे बड़ा टूल है. दिखता है वही बिकता है, याद रखना. आज से कोई भी प्रेजेंटेशन करने जाओगे ना, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा सामान लेके जाओ वेस्टीज का. खुशहाल सर ने बोला था ऑटो भर के सामान लेके जाओ. अबे वो नहीं. हेल्थ सेक्टर में 1-2 प्रोडक्ट, चॉकलेट्स हो गए, वो इजी, जो बैग में इजी तरीके से रख सकते हो. मेरा तो सिंपल सा है, मेरा स्पाइरुलिना सीबक्टॉन फेवरेट है. आई लव दिस प्रोडक्ट्स. फ्लेक्स ऑयल का डेमोस दिखा देते हम लोग. यू कैन कीप इट इफ यू वांट टू. चॉकलेट्स लग दी 1-2,
एक तो मैं तो गेस्ट को देख के आता था, तू खा ले, 60 रुपये में मेरी जिंदगी तो नहीं बदलेगी, उसको दे दूंगा, क्या पता उसकी जिंदगी बदल जाए। आई डोंट माइंड गिविंग माई प्रॉस्पेक्ट 60 रुपये, मैं दान करता हूँ और दान होना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरा 60 रुपया जाएगा, प्रेजेंटेशन करूँगा, अबे यार इतनी तो सोच है, वो तो करोड़ों रुपए की बात करते हो। तो भाई थोड़ा सोच बदलो, ठीक है। वो आपकी शायद चॉकलेट उसको हिट करेगी कि यार ज्वाइन करना, इसके साथ आएंगे। वो घर जाएगा, किसी को बोलेगा भाई यार चॉकलेट खा रहा हूँ, ये बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट करे। वो बोले क्या बिजनेस? अबे चॉकलेटों का बिजनेस, ये देख चॉकलेट का बिजनेस, चॉकलेट का बिजनेस, आइडिया भी मिल गया, कंपनी भी मिल गई, बिजनेस प्लान भी मिल गया, और क्या चाहिए? मेहनत, स्टार्ट। सो रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पूरी प्रेजेंटेशन में याद रखना ये चीज। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टूल्स में और क्या क्या चीजें होती है। प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 3 5 प्रोडक्ट्स रखो हमेशा। देखो जब तक 50,000 का चेक नहीं होता ना, ये करना पड़ेगा सर, यही करना पड़ेगा जिंदगी भर। भाई जिंदगी भर नहीं करना है, आज नहीं करता हूं, सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरा लाइफ अलग है आज, लेकिन जब स्टार्ट किया था अलग था। मैं वॉशरूम जाता हूँ, 2000 पीवी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मैं वॉशरूम से बाहर आता हूँ 4000 पीवी। मेरे को 2000 पीवी के लिए प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, वॉशरूम जाना पड़ता है, एग्जाम। एनीवेज आई एम जस्ट किडिंग अगेन। बट मैंने जब स्टार्ट किया था ये बिजनेस, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, अबे बैग लेके जाता था मैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, बैग के अंदर तो हम लोग पूरा हम कुछ लोग तो पता क्या बोलते हैं, सर वजन बहुत है, वजन तो आप उठाने के लिए रेडी नहीं हो, और बोलते हो सर बैंक बैलेंस में वजन चाहिए। अबे पहले असली वजन तो उठा लो, फिर बैंक बैलेंस का वजन भी उठा दोगे। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, 0 से 50 तक थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, मेरी गोल्डन लाइन बोलता हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको फॉलो भी करता हूँ। एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, बट नॉट एवरी सेल्समैन इज अ बिजनेसमैन। एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, बट नॉट एवरी सेल्समैन इज अ बिजनेसमैन। सारे बिजनेसमैन कौन होते हैं? सेल्समैन होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं यार, सब कुछ बेच के अमीर बन रहे हैं। टाटा, मानी, अडानी, सब लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे, कुछ बना रहे, कुछ बेच रहे, कुछ बना रहे, कुछ बेच रहे। सारे बिजनेसमैन सेल्समैन होते हैं, लेकिन सारे सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं कुछ बेच रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट्स कैरी करने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है। भैया तो दूर रहो इस बिजनेस से, तो इस बिजनेस से दूर रहो, क्योंकि जनता बहुत है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर टिके हुए हम लोग, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ। मेरे को वैसे लोग चाहिए जो इस बिजनेस के प्रति पैशन रखते हैं, जो इस बिजनेस के प्रति कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग मिसाल दे उस बंदे की, यार ये बंदा था नेटवर्किंग में। तो ये शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, ये शाई वाला नेचर थोड़ा बाहर रखो आप। 0 से 50,000 का चेक में मेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रोडक्ट्स कैरी कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरे को शायद सेल्समैन बनाने। आई डोंट केयर व्हाट पीपल कॉल मी, आई डोंट केयर व्हाट पीपल कॉल मी, आई नो ओनली वन थिंग, आई एम गोइंग टू मेक इट वन डे ऑन द टॉप। मेरे पास रास्ता है, लोगों ने इस रास्ते को फॉलो किया, लोग अमीर बने हैं, लोग सक्सेसफुल बने हैं, तो मैं भी अगर फॉलो करूंगा, आज नहीं तो कल मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो बैग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स के अलावा टूल्स में क्या क्या मैं कैरी करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। कंपनी इतनी शानदार है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कंपनी ने कर रखा। कंपनी बस बोलती है फॉलो द सिस्टम, फॉलो द टूल्स विच कंपनी इज गिविंग यू। सर ये क्या है आपके हाथ में, पहली बार देख रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम है। और बोलते हो सर फास्ट डायरेक्टर बनना है मेरे को, वाह भाई वाह। और बोलते हो सर एलओबी लेनी है, सर आपके टच में आना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको ये पता नहीं ये चीज क्या है। अबे ये कंपनी का फ्लिप चार्ट है, फ्लिप चार्ट। कभी भी प्रेजेंटेशन देनी होनी है ना, तो ये रखो अपने पास, बहुत सिंपल तरीका है इसको प्रेजेंटेशन देने का। कौन क्या है, किसने स्टार्ट किया था, कब कैसे फाउंड हुई कंपनी, और सिंपल हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हमारे पास कैसी कैसी चीजें हैं जो काम करती हैं, A to Z बिजनेस प्लान का भी चीजें है इसके अंदर, सब कुछ हिंदी में भी है। और इसको थोड़ा टर्न कर लोगे ऐसे, तो यही चीज आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। इट्स कॉल्ड एज फ्लिप चार्ट, दिस इज हिंदी, यू कैन सी। वो इंग्लिश में था, हिंदी में था। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? अबे ये टूल नहीं, ये मैं फ्लिप चार्ट नहीं कहता उसे, इसे पता है क्या कहता हूँ? अबे इसे AK-47 कहता हूँ मैं। सर AK-47 समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, 2-3 और नाम लूंगा तब। ये आपका क्या है? AK-47 है, समझ लो। दूसरा, हमेशा अपने पास ये रखो। ये भी अगर वो नहीं है तो कभी कभी ये भी रख सकते हो आप। इसे क्या कहते हैं? इसे आपकी वॉइस मैगजीन कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें सारे आपको प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स हो गए, वेस्टीज के अंदर हेल्थ गाइड होगी हमारी। देखो आप जो शो करने वाले हो आपके पास हमेशा रिटर्न या फिर आपके पास होना चाहिए। ऑर्डर फॉर्म क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आप हर बार दिखा दो, आपके पास हमेशा ये होना चाहिए, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर।
You can't be dependent on your upline or downline there. Please understand. You need to have a file folder with you. It's very important. उसके अलावा और भी टूल्स है. ये वॉइस मैगजीन है, हर 3 महीने में प्रिंट होती है वेस्टीज से. ऑल न्यू ड्यू सीरीज, DCDs हो गए. कोई भी बंदा जो होता है सक्सेसफुल डायरेक्टर, आप भी अगर डायरेक्टर बने हो ना, आपका नाम भी होगा. इवन इफ यू बिकम अ डायरेक्टर, योर नेम इज देयर इन दिस. कुछ लोग बोल रहे हैं कहाँ से मिलेगा? वेस्टीज के कोई भी ब्रांच ऑफिस में चले जाओ, बिजनेस किट पूछो या फ्लिपचार्ट पूछो, वो आपको दे देंगे. यू गो टू एनी ब्रांच ऑफिस, दे विल बी गिविंग इट यू. वेरी इंपॉर्टेंट डिश, एक टूल है आपके लिए. इसके अलावा मैं हमेशा ये बुक कैरी करता हूँ. जब भी मैंने प्रेजेंटेशन किया है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, ये हमेशा मैंने कैरी की है. मेरी फेवरेट बुक है. मैं तो इसका फ्रंट पेज दिखा के लॉग इन कर था, सेल निकालता था. तो ये जो मैंने बाकी की जो दिखाई मैंने, ये मेरे क्या है, ये मेरी पिस्तौल्स है. पिस्तौल्स समझे? AK-47 देखी, पिस्तौल देखी. अब आपको दिखाता हूँ मैं मशीन गन. सर आप क्या बोल रहे हो सर आज? अबे यही तो बात है. ये है मेरी मशीन गन. सर वेस्टीज है सर, वेस्टीज के पास सब कुछ है, जो नहीं है वो भी है. टूल्स देखो आप, जितनी लेडीज, फीमेल लेडीज जो सक्सेसफुल हुई अभी तक, भाई सबके नाम. मैं तो ऐसा दिखाता था, जो आंटी होती ना, साड़ी देख के बोलती थी यार क्या साड़ी है. इसने भी वेस्टीज की. मैंने आंटी इसने की, तभी आप भी करोगे. आंटी बताओ कौन सा कलर का साड़ी चाहिए आपको? ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट, जो आपको चाहिए. इसे क्या कहता हूँ मैं? मशीन गन. ये हमेशा होनी चाहिए. नहीं हुई तो भाई प्रॉब्लम होगी प्रेजेंटेशन के अंदर. आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, कुछ भी बोल के आ जाओगे, दिखाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ. आपने AK-47 देखी, आपने पिस्तौल्स देखी मेरी अलग अलग देखी, आपने मेरी अभी मशीन गन भी देख ली कब काम करती है. अब आपको मैं दिखाता हूँ टैंक, तोप, जो भी आपको, राइट. एंड दैट्स कॉल्ड एज लीडिंग लेडी, आई मीन कार बुक, वेल्थ ऑन व्हील्स. पीवीस भी मिलती है उसके ऊपर. 1800 रुपये की बुक होगी है, पीवीस भी मिलेगी इसके ऊपर. गाइस वेस्टीज का अब तक का सबसे बड़ा पावरफुल चीज जो आपने कभी, आपको तो पता ही नहीं है, आप पहली बार देख रहे हो. सर ये क्या होता है? आपने प्रिंट किया क्या? मैंने प्रिंट नहीं किया है, वेस्टीज ने प्रिंट किया है. और ये हमारे अपलाइन सिद्धार्थ सर, वेस्टीज में मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, पर मंथ इनकम 1 करोड़ रुपीज, हाईएस्ट इनकम 1 करोड़ 68 लाख. मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई पूछे ना नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी क्या होती है, उनको बता दो भाई ये चीज़ है. इन लोगों ने भी तेरी तरह अगर बोल दिया होता ना कुछ नहीं होता, तो आज शायद हमारे पास ये पूरी कार बुक नहीं होती, जो पूरी लग्जरी कार बुक है, लग्जरी कारों से भरी हुई है. जस्ट इमेजिन करिए आप. ये क्या है मेरा? ये मेरा, यू कैन से दिस इज माई टैंकर. बॉस मैं अगर ये सब लेके जाता हूँ ना, अबे सेल आती नहीं है, सेलों की बाढ़ आती है, बाढ़. सर लॉगिन नहीं आता सर, क्या करूँ सर, थोड़ा बता दीजिए सर. सर वो ना मेरा फ्रेंड नेगेटिव बोल दिया. अबे बोलेगा ही. कार बुक तो पता नहीं है आपको, बातें कर रहे हो लॉगिन की, बातें कर रहे हो बैंक बैलेंस में वजन बढ़ाने की. वाह भाई वाह, भगवान भला करे आपका. बॉस मेरे टीम में एक लड़का है, अंशुल गांधी उसका नाम है. मैं दिल्ली गया था, ठीक है, रोहतक से वो बिलोंग करता है. मैं दिल्ली में था, चाय पॉइंट, कनॉट प्लेस. वो बंदा आया, मैंने बोला यार आ तो गया, ठीक है, बैग मेरे को पता था. अब देखो 0 से 50,000 का चेक होगा तो बैग तो रहेगा, और रहना भी चाहिए. बिना बैग के आ रहे हो एकदम फैशन में, कुछ लेना नहीं, सब कुछ फोन में है तो अच्छी बात है. लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आएंगे आपको. वो बंदा बैग के साथ आया, मैंने उसका बैग देखा, बैग बहुत वजन था. तो मैंने बोला बैग में इतना क्या रखा है, खोलो. खोला उसने, आप बिलीव नहीं करोगे क्या मिला उसमें, पता है मेरे को? राइस ब्रान ऑयल. अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप राइस ब्रान लेके चलो हर जगह, लेकिन मैं आपको उसका कमिटमेंट दिखा रहा हूँ कि क्या बंदा. उस दिन मेरे को समझ में आया खिलाड़ी बनेगा एक दिन. और उस बंदे ने सर राइस ब्रान ऑयल को अपने पास रखा. मैंने उसको एक सवाल पूछा कि भाई तू ये हर जगह लेके जाता है, डू यू कीप दिस एवरीवेयर, डू यू कैरी दिस एवरीवेयर? एंड गेस व्हाट वाज हिज आंसर? यस सर, आई शो इन माय प्रेजेंटेशंस. उसने बोला सर हाँ, मैं अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर राइस ब्रान ऑयल लिटरली लाइव दिखाता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि ये चीज है क्या, इसके अंदर जो भी चीजें होती है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनको उनके घर के अंदर ये वाला राइस ब्रान ऑयल क्यों लेना है, इससे इनको क्या फायदा मिलने वाला है. उसकी बात मेरे को दिल पे लगी. और मेरे को उस दिन देखो ऐसे ही अपलाइन एक डाउनलाइन को एक्चुअल में पकड़ता है कि कौन मेरा फ्यूचर का लीडर होगा. और उस बंदे ने जब वो मेरी बात बोली ना, मेरे को लगा यार ये मेरे को कांटेक्ट करे ना करे, मैं इसको कांटेक्ट करूंगा. ये मेरे को कांटेक्ट करे ना करे, मैं इसको कांटेक्ट करूंगा. गाइस ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाओगे, आपके लिए बहुत काम की चीज होगी, आपके लिए काम करने में बहुत आसानी होगी. इसको तो कोशिश करिएगा जितने भी लोग हैं इस समय,
अपना एक वेस्टीज का छोटा सा बैग बना दो आज ही। वेस्टीज का छोटा सा एक बैग बना दो, चाहे वो लैपटॉप बैग की तरह हो, चाहे वो नॉर्मल बैग की तरह। बेसिक बातें कर रहा हूँ बहुत ही, क्योंकि मेरे को पता है बहुत ही बिगिनर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बेस लेवल। तो प्लीज मेक श्योर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना सर इसका मतलब क्या मैं सेल्समैन बनूंगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम सेल्समैन बनोगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें यही करना है जिंदगी भर। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि तुम एक बिजनेस कर रहे हो, एक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। तुम्हारे जो क्लाइंट्स होंगे, जब तक वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे नहीं तब तक वो लेंगे नहीं, पहली चीज। तो वो देखेंगे कब? जब तुम्हारे पास होंगे। तो कैरी तो करने पड़ेंगे, तो यार जिंदगी भर करने पड़ेंगे। जिंदगी भर नहीं करना है। सेल्समैन थोड़ी हो आप। मैंने क्या बोला था? हर एक बिजनेसमैन सेल्समैन होता है, लेकिन हर एक सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं बन पाता। ये तब तक करना है जब तक आपके टीम के अंदर कुछ नेटवर्क नहीं बन जाता। तो नेटवर्क बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर तो दिमाग का गेम है, नंबर से नंबर खेलना। 50 लोगों तक मेहनत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। 50 से 500 में नेटवर्क मेहनत नहीं होती, दिमाग होता है। दिमाग अलग अलग GLCPs में अलग अलग मीटिंग्स करवा रहे हो आप, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो रही है, ये दिमाग होता है। तो 50 से 500 बहुत ईजी है, लेकिन 0 से 50 मुश्किल है। तो 0 से 50 के लिए मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, तो मुश्किल लगता है मेरे को। तो ये सब उठाना करना एक जगह से और एक जगह, वो भी सर तो कर लो भाई आप। मैंने तो ऐसे किया था, और ऐसे मैंने करके आज मैं आई एम डूइंग रियली वेरी वेल। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। 25 मैन, जस्ट इमेजिन, मतलब अच्छा कर लो। तो मैं एक किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो कोशिश करिएगा हमेशा अपने पास ये सारी चीज़ें रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपको टूल्स में क्या क्या कैरी करना है? यू नो ऑल राइट। एड ऑन कर सकते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट वंस बोल दिए। बाकी साइड में आपको सक्सेस स्टोरीज है, आपका कोई फाइल फोल्डर है जहाँ पे आपके अप्लायंस की सक्सेस स्टोरीज हो गई, अपने अप्लायंस की रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सक्सेस स्टोरी और कुछ जो वेस्टीज में, ऑल ओवर वेस्टीज में जो स्पेशल सरप्राइजेस है, स्पेशल अचीवमेंट्स, उसको भी आप उस फोल्डर में रख सकते हो। आपका जो भी टीम का नाम है उसको आप फ्रंट पेज पे रख सकते हो। एक फाइल फोल्डर बनाइए और अपने टीम के अंदर सेम फाइल फोल्डर हर एक बंदे को दीजिए। एक टूल की तरह काम करेगा वो, आपके साथ छोटी छोटी पिस्तौल बनेगी, गन्स बनेगी आपकी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी सिंपल सर, बट इट जस्ट दैट सेम चीजें करनी पड़ती है पूरी टीम के अंदर, तभी वो क्लिक होता है। सिर्फ आप करोगे और आपकी टीम नहीं करेगी तो मजा नहीं आएगा। आपकी तरह 10 लोग और करेंगे तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। आपकी तरह 100 लोग करेंगे ना, उसका जो रिजल्ट होगा ना, इंपैक्ट होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि सिर्फ आप वो राइस प्रणाली नहीं खा रहे हो, आपकी तरह 100 लोग आपकी टीम के अंदर जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो लोग भी उस चीज को दिखा रहे आगे। सो आई होप यू विल फोकस ऑन दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मैं बढ़ता हूँ आगे। सारे टूल्स अगर आपने अपने पास रख दिए हैं तो ऑब्वियसली आप इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करोगे। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बोलता हूँ वो है 5 चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी अगर कोई अपलाइन बैठी है, सबसे पहली चीज तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो अपने अपलाइन से सीखिए। आपकी एक तो एक एक्टिव अपलाइन रहेगी, यू विल हैव 1 एक्टिव अपलाइन, करेक्ट। 1 बार या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम गो टू दैट अपलाइन एंड सी हाउ इज ही डूइंग प्रेजेंटेशन। चाहे वो जूम पे ले रहे हैं, चाहे वो फिजिकली ले रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो एंड ऑब्जर्व एंड सिट एंड चेक व्हाट इज ही डूइंग। एक बार वो कर लिया तो फिर आप रेडी हो जाइए उस चीज को करने के लिए। 5 इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, लेवरेज योर अपलाइंस। अपने अपलाइंस को लेवरेज करिए। अगर आपकी कोई अपलाइन आ रही है उस प्रेजेंटेशन में, जूम पे या फिर कहीं पे भी, लेवरेज योर अपलाइंस। अपलाइन स्पेशली, नॉट अपलाइन, अपलाइन, जो भी अपलाइन आ रही है वहां पे कि व्हाट्स अप, हाउ इज इट गोइंग। ओके, सो अगर कोई अपलाइन बैठी हुई है अपने पास में, सो ही इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज सो एंड सो, ही हैज, मैंने कल बताया ना आप लोगों को कैसे करना है। ही हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल एंड ही हेल्प्स पीपल टू अचीव देयर गोल्स। उनका जिंदगी का मकसद है कि वो लोगों के गोल तक, वो लोगों को अपने गोल तक पहुंचाता है, ये उनका मकसद है। आज उन्होंने शायद 50 लोगों की जिंदगी बदली है, 50 लोगों को एक रास्ता दिया कि वो अपने लाइफ के अंदर अपना लाइफ बदल सकते हैं, मतलब दे कैन चेंज देयर लाइफ इन द नियर, यू नो, आने वाले कल के अंदर। तो ही हेल्प्स पीपल टू चेंज लाइफ। थोड़ा बहुत एडिफिकेशन कर दिया एंड ही विल बी विद अस एंड ही इज गोना गाइड अस बिकॉज़ आई एम जस्ट अ बिगिनर, ही इज अ गाय हु इज, यू नो, डूइंग इट। सिंपल। आप अगर पहली बार कर रहे हो और आपको लगता है, आपको डर लगता है, तो अपने अपलाइन को लेवरेज कर सकते हो, वो खुद ही कर सकते हो इस चीज को। तो प्रेजेंटेशन देना बहुत सिंपल है। इट्स अ स्माइल ऑन योर फेस विच मैटर्स, इट्स द कॉन्फिडेंस विच यू वेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आंखों से आंखें वाला कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार देखता हूँ लोगों का बॉडी लैंग्वेज इतना घटिया होता है ना, इतना घटिया होता है ना। दे थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज लक। उन्हें वो पता है काम कैसे करते हैं, लॉटरी की तरह। नेटवर्क मार्केटिंग है बस अपनी लॉटरी लग जाए वैसा काम। हाँ देख प्रेजेंटेशन ये है, वो है, वो है। दैट्स नॉट द वे यू शो प्रेजेंटेशन।
ऐसा काम करोगे तो प्लीज इस काम को मत करिए। आप फालतू का इस इंडस्ट्री के अंदर एक दाग बन के, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि इसको ज्वाइन करने के लिए रुपए नहीं देना, और हर बंदा ज्वाइन कर लेता है इसमें, और जो लेजी होता है ना वो इस गेम को बिगाड़ रहा है। लेकिन जो बंदा क्रेजी होता है ना सर, वो एक एक प्रेजेंटेशन भी है ना दिल लगा के देता है, और जब वो दिल लगा के वो काम करते हैं ना सर, उससे रिजल्ट आते हैं। और वही चीज अपनी टीम के अंदर भी डुप्लीकेट होती है 10 लोगों में भी, और जब 10 लोगों में डुप्लीकेट होती है 1000 लोगों में भी वही चीज है डुप्लीकेट होती है, तब जाके वो बंदा बड़ा बनता है। स्टार्ट कहां से हुआ? उससे हुआ ना। इसलिए मैंने कल क्या बोला, बिजनेस के अंदर लेजी नहीं, क्या होना है, क्या बोला था कल मैंने, याद है? लेजी नहीं होना, क्रेजी होना है। क्रेजी मतलब पागलपन, और वेस्टीज में कामयाब होने के लिए पागल नहीं बनना पड़ता सर, महापागल बनना है, महापागल। क्रेजीनेस गॉड। एंड जो भी आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है या सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के अंदर सर, वो लोग क्रेजी थे सर। उनमें एक चीज थी, जब कोई बंदा उसे बोलता था ना, कोई भी बंदा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा की बात भी कर रहा हूँ कि तुम नहीं कर पाओगे, वो बंदा हंस हंस के बोल रहा है तू जा, तू जा जा से, तेरे से नहीं हो पाएगा, चल चल जा। मतलब वो जो सामने वाला बंदा इतना सीरियस तरीके से बोलता तू नहीं कर पाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं कर, वो बंदा एकदम हंसी हंसी मारे तू जा, क्योंकि वो बंदा पागल है, पागल नहीं महापागल है, महापागल, वो कर लेगा। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोग कामयाब होते हैं। इसे बेवकूफ नहीं कहते, बेवकूफ पुराना जमाने का वर्ड है। पहले जमाने में कोई ऐसे हंसता था तो उससे बोलते थे यार जाए इसको निमांस में लेके जाए या मेंटल वाले हॉस्पिटल में लेके जा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज की थोड़ी दुनिया अलग है। आपको थोड़ा बहुत परखना पड़ेगा कि कौन एक्चुअल में मेंटल है, कौन एक्चुअल में मेंटल है अपने ड्रीम्स के लिए। सपना है कि कुछ करना है आपको अपनी जिंदगी के अंदर ना, तो सर पागल तो बनना पड़ेगा। नहीं तो आप पागल ही बनोगे तो आप एडवाइस ले लोगे, और एडवाइस लेते लेते इतना एडवाइस ले लोगे, इतना एडवाइस। इंडिया में एक चीज तो फ्री में मिलती है, क्या? एडवाइसेस। हर जगह जाओ कोई ना कोई एडवाइस देता है। कभी पापा बोलता है ये कर, मम्मी बोलती है ये मत कर, वो फ्रेंड बोलता है ऐसा कर, चाचू बोलता है ऐसा कर, तू खुद बोलता है अपने आप को तू वैसा कर। अब एक चीज को पकड़ो। मैं तो मेरा सिंपल सा गोल होता है, एक चीज को मैं टारगेट बनाता हूँ डेट के साथ, और जब तक उस चीज के साथ पहुंचू ना तब तक मैं भाई किसी की सुनूंगा नहीं, मैं खुद की करूंगा। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, एक सिंपल सा सपना था, महीने का अगर मैं 3000 रुपए कमा लूं तो मेरी पॉकेट मनी आ जाएगी। दिस वॉज माई ड्रीम व्हेन आई केम 7 years बैक। आज मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मेरा सपना था इस बिजनेस के अंदर कि 3000 रुपए महीने कमा लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 2 साल लगा मेरे को 50,000 महीने में पहुंचने के लिए, और जो पैसा मैं कमाता था पूरा मैं बिजनेस में लगाता था। लोग आजकल मैं देखता हूँ पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, यहाँ वहां लगा लेते हैं। अरे पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाता था ताकि बिजनेस ग्रो हो। चाहे वो मीटिंग, पहले पिछली कंपनी के अंदर हमारे पास ऐसे डीएलसीपी सेंटर्स और ब्रांच ऑफिसर्स नहीं थी कि फ्री में मीटिंग्स करें हम लोग। वी डिडंट हैव एनी फ्री मीटिंग्स हियर। यू नो व्हाट वी हैड, हमारे पास हमको मीटिंग लेकिन पैसा खुद से दे के लॉस में मीटिंग्स करनी थी, तब जाके वो मीटिंग सफल होती थी। ऐसे हमने काम किया है सर। तो हमारा जो पैसा होता था वो दोबारा बिजनेस में हम लोग री इन्वेस्ट करते थे, और हमें पता था 50,000 सेविंग करेंगे अमीर नहीं बन पाएंगे। मजा तो तब आएगा जब 50 करोड़ की सेविंग करेंगे। और एक चीज याद रखना, पैसा बचा के अमीर नहीं बन पाओगे, पैसा लगा के जरूर अमीर बन पाओगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पैसा बचा के अमीर बना है, पैसा लगा के जरूर बनोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपनी चीजों को थोड़ा समझिए आप, और थोड़ा क्रेजी बनिए इस बिजनेस को लेके, तभी इस बिजनेस में बड़ा कर पाओगे। एनीवेज, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया पॉइंट से। मेरा पॉइंट था लेवरेज और अपलाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पूछनी है वहां पे, अगर आपका बंदा बैठा है वार्म अप कर रहा है, ठीक है, वार्म अप प्रोसेस। ये वार्म अप प्रोसेस क्या होता है सर? वार्म अप प्रोसेस का मतलब होता है तू कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, उसको पूछना है। वो फॉर्म मेथड आपको पता है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। FORM। F stands for family, how's your family, कैसा, how's it going in your family, good to see you here, वैसे। O का मतलब ऑक्यूपेशन, लिख लो, O का मतलब ऑक्यूपेशन। So what do you do bro, आजकल क्या कर रहा है तू और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो O stands for occupation। R stands for recreation। recreation का मतलब so what do you do extra, तो क्या करता है, how's your games going on, how's your business going on, जो भी है। O का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन। O का R का मतलब रिक्रिएशन, हॉबीज क्या है, वो आजकल क्या कर रहा है, नया कुछ कर रहा है एक्स्ट्रा जिससे इम्पैक्ट पड़े अपनी लाइफ के अंदर। चौथी चीज मैसेज, आप यहाँ पे उसको क्यों बुलाए हो, आप वहां उसको यहाँ पे क्यों बुलाए हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट वार्म अप पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या था, वार्म अप। तो इससे क्या होगा, आपकी और उसकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ऐसे बुला दिया, स्टार्ट कर दिया आपने, पीवी, वैसा नहीं बनो। उसको कंफर्टेबल करो पहले। कंफर्टेबल नहीं करोगे ना उसको तो मजा नहीं आएगा।
देखो ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ती है कि सामने वाला बंदा हमारे को देख के अनकंफर्टेबल फील ना हो, कंफर्टेबल फील हो। सेम चीज है विद कोल्ड प्रॉस्पेक्ट। कोल्ड प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर्स, जिसको जो हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं ना इंस्टाग्राम पे या फिर कभी कभी रियल लाइफ में, उनको क्या कहते हैं, कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग। जो फ्रेंड्स होते हैं उनको वार्म बोलते हैं, लेकिन कोल्ड किसको कहते हैं, जो स्ट्रेंजर होता है। तो ये कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं ये आपको बाद में सीखने, पहले ये स्टेप सीख लो, फिर अगले कोई मीटिंग में मैं आपको कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग, स्ट्रेंजर के साथ कैसे बिजनेस, स्ट्रेंजर्स कैसे ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को, और स्ट्रेंजर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कैसे इस बिजनेस को उड़ाएंगे, वो मैं कभी और करूंगा। फिलहाल के लिए आप वार्म अप वाला प्रोसेस समझिए, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज। मेरी जो तीसरी चीज होती है वो हमेशा होती है वाई। आपका वाई पिच करो उसके सामने। वाई डिड यू, मतलब आपका वाई क्या है, एंड इट शुड बी इमोशनल ऑलवेज, कि ब्रो मैं अपने लाइफ में कुछ टारगेट्स थे, वो आया, वो बैठा, उसको आपने बातचीत किया, फॉर्म मेथड आपने यूटिलाइज किया, वो कंफर्टेबल है, आप भी कंफर्टेबल हो, स्टार्ट विद वाई। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे करना है। सो ब्रो जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा तो चल ही रहा है, लेकिन मेरे कुछ प्लान्स है लाइफ के अंदर कि मेरे को ये करना है अपने लाइफ के अंदर, मे बी अपनी फैमिली के लिए या फिर मेरे अपने लिए या फिर मेरा जो अपना आने वाला फ्यूचर है उसके लिए कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना है यार, लोग मिसाल दे उस चीज़ के लिए। मे बी आपका खुद का हॉस्पिटल खोलना है, मे बी आपको खुद का कोई सपना है, कार लेनी है या कुछ भी, या फिर अपने पापा मम्मी को विदेश घुमाना है, या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ भी, उसके लिए पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, जो भी आपकी चीज है विच इज इमोशनल, प्लीज अंडरस्टैंड, वो उसके सामने पिच करोगे आप। तो वो जब आप पिच करोगे तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल गाइस। तो जो भी आप पिच करोगे, जैसे कि मेरे को यार पैसे चाहिए क्योंकि मेरे को एक स्टार्टअप करना है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है लेकिन यार पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ करूँ एक्स्ट्रा लाइफ के अंदर, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तब जाके मेरे को एक चीज मिली, आप समझे, तब जाके मेरे को एक चीज मिली, वो मिली से क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है, आप समझ रहे हो। तो उसको समझ में आया कि इसका कुछ रीजन था कुछ पाने के लिए जिंदगी के अंदर, लेकिन इसके पास कुछ रास्ता नहीं था, इसके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि वहां तक वो पहुंचे। तो जब आप बोलोगे कि यार मेरे को कुछ सीरियसली करना था अपनी लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ये वो जो भी है, फिर आप बोलोगे यार मेरे को कुछ पाना हम लोग करना था यहाँ से, और तब जाके मेरे को एक चीज मिली, और वो चीज मिली क्या, मेरा जो गेम प्लान था उसके लिए मेरे को करना क्या था, मेरे को एक चीज मिली, और वो चीज क्या थी, वो थी वेस्टीज। वो क्या थी, वेस्टीज। और वेस्टीज को वहां से आपको शुरुआत करनी है। अब आपके ऊपर है कि आप फ्लिपचार्ट यूज करना चाहते हो, या फिर आप यूज करना चाहते हो अपना कैटलॉग्स, या फिर आप लैपटॉप के जरिए करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लैपटॉप के जरिए आप जूम पे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो ऑनलाइन हमारा जो PDF बना हुआ है ऑलरेडी रेडीमेड, उसको आप यूज करिए, बहुत फायदे में रहोगे। ESB से स्टार्ट करके आपको स्टार्टिंग में कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान, शॉर्ट क्रिस्प सिंपल। मैं नहीं चाहता हूँ लॉन्ग। आज के टाइम पे जितना शॉर्ट में रहोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको कंपनी का प्लान दिखा दो, आप कंपनी का विजन क्या है वो दिखा दो, आप बताओ कंपनी के एक्चुअल में प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, तो कैसे काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके 2-3 रिजल्ट्स दिखा दो। अब आपके हाथ में प्रोडक्ट रहेंगे उस टाइम पे, तुरंत स्पाइरुलिना, फ्लेक्स ऑयल जो भी है तुरंत उसके हाथ में दे दो। तो समझाओ कि हमारा जो पेस्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल पेस्ट से कैसा डिफरेंस है, हमारा जो शैम्पू है वो अलग कैसे है, हमारा जो सोप है वो अलग कैसे है। जैसे सोप होता है हमारा टोटल फैटी मैटर उसका कितना है, 76% है। नॉर्मल जो साबुन यूज करते हैं हम लोग मार्केट का, जो उसका जो TFM होता है वो 70 to 75% होता है, मतलब 76% से कम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज सोप विच इज हैविंग अ TFM ऑफ व्हाट 76% एंड अबव। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक की इंग्रेडिएंट है, या फिर एक थोड़ा बहुत सीक्रेट आप समझ लो, वो आपको अपने यूट्यूब से सीखना पड़ेगा, या फिर अपने अपलाइन की जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसमें आपको बैठना पड़ेगा। देखो 2-3-4 बार बैठना है, उसके बाद सीख लोगे सब कुछ। 2-3-4 बार आपको बैठना है, फिर आप सब कुछ सीख लोगे ना, तो आप कभी भी जाओगे तो आप हमेशा एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाओगे। जिसने जितना सीखा है उसका उतना लेवल कॉन्फिडेंस होगा। जितनी बार वो वीडियोस देखोगे उतनी बार अपनी ब्रशअप करोगे अपनी नॉलेज को, और अपनी नॉलेज के अंदर आप और अच्छा रहोगे। और मजे की बात ये है कि गाइस यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा फैक्टर यूज कर सकते हो आज के टाइम पे। यू कैन स्टार्ट शोइंग योर अपलाइंस फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज कि यू नो व्हाट, आई वर्क विद सच पीपल। मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इन लोगों ने इतनी जिंदगी बदली है,
इन लोगों के कारण आज ये सिर्फ अकेले पैसा नहीं कमा रहे, इनके कारण इतने लोगों ने इम्पैक्ट किया अपनी जिंदगी के अंदर। इनके कुछ प्रोफाइल, मिस्टर अभिषेक दुआ, मिस्टर शिवम गोस्वामी, मिस्टर XYZ, हूएवर यू फील लाइक, मैंने इनके साथ काम किया है। इससे क्या होगा, आपका जो उसका जो ट्रस्ट फैक्टर होगा वो अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि यार ये बंदा थोड़ा अलग जाके कुछ अलग कर रहा है, अलग लोगों के साथ इसका टाइम बीत रहा है। दे विल ट्राई टू ट्राई टू गेट इन टच विथ यू, दे ट्राई टू गेट इन टच विथ यू, एंड दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट गाइस। वहां पे अपने अप्लायंस को क्या करना है, जो 5th पॉइंट था वो है एडिफाई करना है। क्या करना है, एडिफाई योर अप्लायंस। मेरे पॉइंट सबको पता चल गया शायद। पहला पॉइंट क्या था हमारा, लेवरेज करना है सब चीज़ों को जो आप करने वाले हो वहाँ पे। दूसरी चीज़ वाई, आपको पिच करना है। तीसरी चीज़ आपका गेम प्लान, मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन आपके वाई को हासिल करने के लिए क्या थी। चौथी चीज़ जो मैंने, 5वीं चीज़ जो मैंने बोली वो क्या थी, एडिफाई और अपलाइन। सेकंड वाला पॉइंट मिस कर दिया, वार्म अप। तो 5th पॉइंट क्या था हमारा, एडिफाई और अपलाइन। एडिफाई इस बिजनेस के थ्रू कैसे लोग कामयाब हुए, आप अपने कार बुक को दिखा सकते हो, आप अपनी लेवरेज लीडिंग लेडीज़ बुक को दिखा सकते। लेडीज़ को देख रहे हो प्रेजेंटेशन, तो लेडीज़ की लीडिंग लेडीज़ की किताब दिखाओ। किसी यंगस्टर्स को दिखाते हो तो इंस्टाग्राम भी काम कर सकता है ऑब्वियसली। और सक्सेस सभी को लोगों ने कॉमन, वेल्थ ऑन व्हील्स। वेल्थ ऑन व्हील्स की बुक हमेशा होनी चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी सेल हमेशा कन्वर्ट होगी। तो ये चीज़ों दिखाने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली एक बिजनेस है, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस। 4th पॉइंट इज माई गेम प्लान। गेम प्लान मतलब माई प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन है। 4th पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। आपने जो वाई बोला है 3rd पॉइंट में कि मैं ये चाहता था लाइफ के अंदर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या, तब जाके मेरे को एक चीज मिली, वहां से 4th पॉइंट प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सिंपल है, प्लान, प्रोफाइल, कंपनीज प्रोडक्ट्स, कंपनीज प्लान। प्लान बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट। प्रोडक्ट्स 2-3-4 प्रोडक्ट्स और बाकी सब जस्ट लाइक सेक्टर्स में, कौन से सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कहाँ तक पहुंची है हमारी, और कैसे कैसे कंपनी का विजन है, कंपनी का मिशन क्या है। तो 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडिफाई और अप्लाइंस। आपने अप्लाइन का चेक दिखा सकते हो, अपने अप्लाइन का ग्रोथ दिखा सकते हो, अप्लाइन के ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज और पिक्चर्स और वीडियो दिखा सकते हो आप। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो जिसके थ्रू उसको पता चले कि यार कहाँ से कहाँ पहुंचा, या फिर वो अपने लाइफ के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है अगर वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करे। तो फॉलोअप में क्या क्या बोलना है, व्हाट यू नीड टू टॉक ऑन फॉलोअप, आई टेल यू टुमारो, क्योंकि कल हमारा क्लोजिंग और फॉलोअप का टाइम रहेगा कि फॉलोअप कैसे करना है किसी का भी। आज सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है, क्या क्या दिखाना है उसको। सोशल मीडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब समझ में आया सभी लोगों को कि सोशल मीडिया को कैसे दिखाना है। और सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो सोशल मीडिया का अच्छी तरीके से आप लोग यूटिलाइज करिए। सोशल मीडिया सही तरीके से यूज करोगे तो क्या होगा, वो कभी भी अपने प्रोफाइल, वो घर जाएगा तो भी उसको देखेगा, उसको स्टडी करेगा चीज़ों को। तुरंत वहीं पे अगर बैठ के अगर उसको आप कनेक्ट करा दोगे सोशल मीडिया में थ्रू फेसबुक या फिर थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो कैन बी फाइंड। मैं क्या करता था, अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज कराता था, अपने अप्लाइन को, यू डू वन थिंग ब्रो, इफ यू रियली इंटरेस्टेड, इफ यू रियली वांट बी सक्सेसफुल, आई टेक दिस नंबर, मैसेज हिम अप टेलिंग दैट हे गाइस, हे आई जस्ट गॉट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम कुशाल, आज का प्रेजेंटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई वांट टू बी इन टच विथ यू, और सेव करा दो नंबर। तो अपलाइन के पास मैसेज पहुंच गया, अपलाइन ऑल्सो हैज मैसेज्ड हिम, 3 people और मैसेज, दिस कॉल्ड 3 people कनेक्शन, 3-way कॉल्स होगा अभी, 3 लोग, ट्रायंगल रूल कहता हूं मैं इसे। आपका गेस्ट हमेशा आपके अपलाइन के टच में होना चाहिए, याद रखना ये चीज। अपने गेस्ट को मैसेज करवाना है अपने अपलाइन तक, ताकि अपलाइन का मैसेज उसके पास जब आएगा तो अपलाइन उसको रिप्लाई देगा और ये लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे, और मैं बीच में भी हूँ। अब क्या होगा, ग्रेविटी मेरे से नहीं हुआ तो मेरा अपलाइन उसके साथ टच में रह के फॉलो करेगा, और वो एक दिन सेल कन्वर्ट हो ही जाएगी। 3-way रूल कहता है उसे। कॉन्फ्रेंसेस करवाइए, 3-way कॉल्स। फॉलो पे कल बताऊंगा मैं आप लोगों को कि फॉलोअप के अंदर आपको 3-way कॉल्स मतलब क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो जस्ट मेक श्योर दैट you are edifying the social media very well, you are edifying your applying success stories, it's very important. show आप बताओ कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर। आप ये भी बताओ कि सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी चीज सीख रहे हैं हम लोग जहाँ से हमारा स्किल्स बढ़ने वाला है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कल ऑडिटोरियम में जाओगे, कल स्टेजेस पे जाओगे तो वहाँ पे माइक लेके बात तो करोगे ना, क्या बात करोगे वहाँ पे? वो स्टेज फियर के जो फियर वाले स्किल्स होते हैं, जो फियर हमें अंदर से आता है वो भी बाहर आएगा। अच्छे स्किल्स हमको सीखने के मिलेंगे। जैसे हमारी टीम जब बढ़ेगी तो हमारा मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा रहेगा, ऐसा और नो कि 1000 लोगों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। कल आप इवेंट करोगे तो इवेंट मैनेजमेंट के भी स्किल्स आएंगे आपके पास। टीम में कल आपके फॉलोअर्स बनेंगे तो आप क्या बनोगे, लीडर। तो लीडरशिप स्किल्स भी होगी आपके अंदर, किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें सीखोगे। पैसा
In network marketing, money is the least thing you will be earning. Apart from money, you will be earning so many skills. And I feel sometimes you should not do network marketing just for money. I think it's very important that you should do it for skills, to enhance your skills. Because market के अंदर जब when you go in the market, it's the skills that will matter a lot. The way you speak, the style of talking, it's very important. When I came into network marketing, I was not like this. जब मैं network marketing के अंदर आया तो मैं ऐसा नहीं था. लेकिन मैंने अपने skills को improve किया. I read books. Like I told you people, questions with the answers. Very important book. Very very important book. Business schools, very important book. आज भी बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ. Keep recharging this. You recharge your bike, right, with the fuel. You recharge your stomach with the food. But do you recharge your mind with knowledge? Maybe no. You start doing it. लोग मेरे को पूछते हैं कि यार बड़ा कैसे करूँ. जो मैंने अभी बताया है ना, ये आप 1-to-1 भी कर सकते हो, ये आप होम मीटिंग भी कर सकते हो. अपनी लोकेलिटी के अंदर जो एक घर, उसको सिस्टम बना दो. एक सिस्टम, देखो सिस्टम से गेम होता है. मैंने कल क्या बोला परसों, सिस्टम सीक्रेट, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप होम मीटिंग लेना शुरू कर दोगे ना, स्टार्ट विद 1-to-1, देन लेटर स्टार्ट विद 1-on-2, कि आप और नो गेस्ट, एंड स्लोली स्टार्ट विद बोर्ड एंड मार्कर इन योर होम लोकेलिटी. सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम. रिमेंबर द फॉर्मूला. सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस. एक ही घर, उसी समय. लोगों को पता ना होना चाहिए इस हफ्ते शुक्रवार को रात को 8 बजे इसे घर पे मीटिंग होने वाली है. तो आपके जो अड़ोस पड़ोस, जो आंटियां है, जो अंकल है, जो रिश्तेदार है, जो फ्रेंड्स है, दे शुड बी देयर. वो आपके सामने बैठे हैं और आप बोर्ड मार्कर लेके प्रेजेंट कर रहे हो अच्छी अपॉर्चुनिटी. यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरी फ्राइडेज इट्स हैपनिंग. सो देयर विल बी अ सिस्टम. रिमेंबर, रूटीन एंड सिस्टम्स काउंट्स. सेम रूटीन हर दिन होगा, सेम सिस्टम आप फॉलो करोगे. गेस व्हाट, आपकी टीम 5 लोगों की 50 में कन्वर्ट हो जाएगी. प्रेजेंटेशन लगातार देते रहोगे तो कुछ लोग रिजेक्ट भी करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट भी करेंगे. हमारा काम सिर्फ एक्सेप्ट वाले लोगों को तक. कीप मूविंग, डोंट स्टॉप. बढ़ते जाओ. स्टॉप नहीं करने आपको कहीं पे भी. बढ़ते जाओगे तो आपकी टीम, आपको क्वालिटी लीडर्स भी मिलेंगे. और ऑफकोर्स एक चीज याद रखना, अपने जर्नी के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक अच्छा मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटोर का मतलब वो नहीं जो, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूँ. मेंटोर कौन होता है? जो आपको हर दिन कॉल करता है, जो हर दिन आपको मैसेज करता है, जो हर दिन आपसे पूछता है बिजनेस को लेके बातें. मेंटर वो नहीं होता कि भाई आपने उससे कभी बात ही नहीं की. आप दूर का मेंटर मान सकते हो उसको, कोई बात नहीं है. लेकिन जो रियल मेंटर कौन होता है? हु इज हेल्पिंग यू एवरी डे, हु इज टॉकिंग टू यू एवरी डे, हु इज कॉलिंग यू एवरी डे, हु इज आस्किंग यू हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन. जो अगर आपने गलती की तो उस गलती को चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करना, दोबारा रिस्टार्ट करते. उन लोगों का हाथ कभी छोड़ना मत. डोंट लीव देयर हैंड्स. ये वो लोग होंगे, शायद उनकी सक्सेस बड़ी नहीं होगी लेकिन आपको सक्सेसफुल जरूर बना सकते हैं वो लोग. विराट कोहली को जानते हो, उसके कोच को नहीं जानते हो. स्टीव जॉब्स को जानते हो, उसके कोच को नहीं जानते हो. सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं आपका अपलाइन सक्सेसफुल है या नहीं है, डजंट मैटर. बट एक चीज है कि अगर वो आपका टेक केयर कर रहा है, उसका हाथ मत छोड़ना. एक दिन आप बहुत बड़ा करोगे. और ऑफ कोर्स सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहोगे हमेशा. जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अगर इंस्पिरेशन मिल रही है, तो हमेशा ऐसे सर्कल में रहा करो. दो तरीके के लोग होते हैं. एक सर्कल के अंदर होता है, एक सर्कल के बाहर होता है. जो बाहर होता है उसको नेगेटिविटी आती है. जो बाहर होता है उसको लगता है कमजोर बिजनेस है, उसे लगता है कुछ होने वाला नहीं है. लेकिन जो अंदर होता है ना, वो हमेशा माइंड है ना, उसका रिचार्ज होता है. वो कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करते रहता है. कुछ लोग बहाना मारते हैं, ये मीटिंग तो मेरे को पता है क्या बात करने वाले हैं. यही तो प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस. अबे मीटिंग इसलिए नहीं कि तुम जानते हो तो तुम्हें ये मीटिंग नहीं चाहिए. तुम जानते हो तो अच्छी बात है, तुम और अटेंड करोगे तो तुम्हारा जो माइंड होगा वो और अच्छा हो सकता है. मैंने ऐसी बहुत सारी मीटिंग अटेंड की है जिसमें मेरे को पता है कि स्पीकर क्या बात करने वाला है, फिर भी मैंने हाँ में हाँ मिलाया और मैंने वो मीटिंग अटेंड की. एंड द ओनली रीजन वाज टू कीप द डिसिप्लिन. जिम तो हर दिन जाते हो, हर दिन वही एक्सरसाइज करते हो, तो क्यों जा रहे हो भाई? हाँ, क्यों जा रहे हो? हर दिन जिम जाते हो ना, हर दिन वही एक्सरसाइज करते हो ना, क्यों करते हो? नहीं सर, नहीं जाऊंगा, और पहली बात तो जाऊंगा और वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा जो मैंने कल की, तो सर वो मसल नहीं बनेगा मेरा. फिर अबे उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर एक मसल के ऊपर काम करना है. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल होता है ना, वो होता है आपका माइंड. माइंड के ऊपर काम कीजिए. पूरा गेम माइंड का है आज. अच्छा एक बात बताओ, किताबें तो बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा किताबें किस सेक्टर में ज्यादा लिखी हुई है, किस टॉपिक पे? और वो है माइंड के ऊपर. लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, मार्केट के अंदर, Amazon, लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द वर्ड कॉल्ड माइंड.
हाउ यू नीड टू मेक दिस माइंड स्ट्रॉन्गर, इस माइंड को ताकतवर कैसे बनाना है। ये माइंड बहुत चंचल है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत ही इट्स जस्ट लाइक अ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कीप डांसिंग एवरी टाइम, यू नीड टू कीप इट स्टेबल। So once you're decided कि network marketing can give me X, Y, Z, बॉस keep it very fixed, क्योंकि ये कोई बाल्टी वाला पानी नहीं, ये कुआं है, एक कुआं है। स्टॉक मार्केटिंग बाल्टी है, पैसा होना है तो बड़ा पैसा कमा पाओगे, नहीं तो छोटे पैसे के साथ स्टॉक मार्केटिंग में जाओगे, रो के वापस आओगे। तो मेरा पैसा 1 लाख लेके गया था, पूरा जीरो हो गया। स्कैम 1992 मूवी देखी थी, देखते देखते अपना ही स्कैम हो गया, फिर कभी करोगे भी नहीं। फोरेक्स करूंगा मैं, अबे पैसे तो है नहीं और बोलते हो फोरेक्स करूंगा, 10,000 रुपए तो है और बोलते हो फोरेक्स करूंगा। तो ये सारी चीजें पैसे से पैसे बनाने वाली है। पहले एक सोर्स तो बनाओ, एक कुआं तो खोदो सही ढंग का, कि भाई काम करते हैं, असली जो ताकत होगी लोगों की होगी। तो काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आज से सही ढंग से नेटवर्क बनाता हूं। एक ऐसा नेटवर्क बना दो आने वाले 2-3 साल के अंदर कि कल आप सोओगे, खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे, या फिर आपका स्टॉक मार्केटिंग में लाख रुपए भी गया है ना, तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है अगले महीने 2 लाख आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क बना रखा है। नेटवर्क, गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर कंसिस्टेंसी क्यों करूं? सिंपल सा जवाब, आज से 3 साल के बाद जब आप अमेरिका में रहोगे या फिर कहीं पे भी रहोगे, जब बिजनेस के बाहर रहोगे एग्जाम्पल, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क है वो आपके लिए कंसिस्टेंसी करे कि नहीं करे? करे। तो भाई उसका एग्जाम्पल कौन बनेगा? पहले आप ही तो बनोगे। सिंपल सी बात। सर मेरे को तो 3,000 रुपये लेना, भाई तो फ्री में थोड़ी दे रहे हो, प्रोडक्ट मिल रहा है ना। और सर मैं क्यों लूँ? तुम नहीं लोगे तो फिर बिजनेस भी बंद करो, बिजनेस भी वैसे नहीं खड़ा कर पाओगे। तो मेरे को तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अबे एक बात बताओ, एक दुकान होती है, इफ यू हैव अ शॉप इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, अब खुद की दुकान, सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे उसमें? 10-15 लाख को तो इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, ब्रांडिंग कह लो, एम्प्लॉयज रख लो वहां पे। आज आपने एक ऐसा बिजनेस खोला है जिसमें कंपनी खुद प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, कंपनी खुद ऑफिस खोल के आपको दी है, कंपनी खुद ब्रांडिंग कर रही है, कंपनी खुद टूल्स भी बना रही है। मतलब वो कहते हैं ना, सिल्वर स्पून के साथ खाना खिला रही है, और उसमें भी आप बोल रहे हो खाना खाओ कि नहीं खाओ? बताओ। So guys, I'm telling you once again, मैं नहीं कहता हूँ यार, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी जो किताब है ना वो कह रही है, कहाँ चली गई मेरी किताब? ये सर, ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। इसी किताब के अंदर एक, अभी तो इस किताब, वो और एक किताब है मेरे पास नहीं है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि सर ये 21वीं सदी का बिजनेस है, 21वीं सदी का। पेटीएम आया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे। टेस्ला मोटर्स को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे। आज तो धूम मचा रही है। अबे तो समझो ना, आज पैसा कमाना तो सिर्फ जरूरी नहीं जॉब ही करो, अपना नेटवर्क बनाओ ना, फिर उस नेटवर्क को मैनेज करो अच्छी तरीके से, और फिर आपकी हुनर, आपका कला, आपका कैरेक्टर है, उसके ऊपर वो नेटवर्क और बड़ा बनेगा। तो ये तो पूरा दिमाग का गेम हो गया ना। तो सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊपर जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज समझिए, बिजनेस बहुत अच्छा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, खेल बहुत अच्छा है, खिलाड़ी की जरूरत है। You may be from Orissa, you may be from Kolkata, you may be from Bangalore, you may be from Hyderabad, Chennai, wherever, doesn't matter. मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं तो सर रंग काला है मेरा, तो सर मैं तो छोटा दिखने में हूँ, मेरा तो सर, मेरे पास बाइक भी नहीं, मेरे कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोग ही नहीं है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, आपका पैशन। 7 साल हो चुके हैं सर। सिंपल भाषा में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बिजनेस में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत सिंपल रहो आप। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल कह के इसको ठुकराओ मत कि इतना सिंपल है कौन, लेकिन ये छोटा छोटा करके बहुत बड़ा बनेगा एक दिन, देखना। छोटा छोटा करके बहुत बड़ा बनेगा। मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से, फिर मैकडॉनल्ड्स में गया, वहाँ से प्रेजेंटेशन दिखाई, पूरा मैकडॉनल्ड्स भर दिया एक दिन पूरे अपने लोगों से। मैकडॉनल्ड्स भरा तो और मैकडॉनल्ड्स भरे, और मैकडॉनल्ड्स भरा तो फिर ऑडिटोरियम में गया, ऑडिटोरियम्स में गया तो एक ऑडिटोरियम देखा मैंने 100, 200, 300 लोगों का, भर नहीं पाया था उसको, तो फिर उसको भरने में मेरे को 6 महीने लग गए। वो ऑर्डर भर गया तो फिर और एक बड़ा ऑर्डर में मैं गया, वो 500 लोगों का ऑर्डर में भरा, तो मैंने 1000 लोगों के ऑर्डर में गया, वो मैंने भर दिया। 1000 का भरा तो फिर 2000 में गया। तो ऐसे करके करके छोटे से स्टार्ट किया, तब जाके बड़ा किया, लेकिन फोकस एक था। माइंड को कभी डाइवर्ट नहीं किया, माइंड को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, चाहे वो बैड एक्टिविटीज को लेके हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को लेके हो, चाहे वो ऐसा है कि यार लेजीनेस हो गया, मेंटल लेजीनेस आ गई, कभी कुछ नहीं।
हमेशा मेरे लिए गोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है. आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू माई गोल्स. चाहे कुछ भी हो जाए, गलत ट्रैक पे आप चल भी जाते हो तो हमेशा अपने आप को डस्ट करो और वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ. गलत ट्रैक में जाना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ट्रैक पे जाके उसको समझना कि हाँ मैं गलत ट्रैक पे हूँ, मेरे को सही ट्रैक पे आना है, नहीं तो मेरा गोल बुरा मान जाएगा. तो वो समझना पड़ेगा. देखो गलत बात ये नहीं कि आप गलत ट्रैक पे हो या फिर आप मेंटली लेजी हो या फिर अब तक आपने कुछ गलत काम किया है या फिर आपने काम ही नहीं किया है और इसलिए आपको गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने काम ही नहीं किया. दैट्स टोटली ओके. एक्सेप्टिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेकिंग अ न्यू स्टेप. नो, आई विल गो अगेन, आई विल फाइट अगेन. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर चैंपियंस आर बॉर्न. See, I'm going little bit in motivation, हाँ. और थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो यू नीड टू मोटिवेट. समटाइम्स वी नो एवरीथिंग बट व्हाट वी लैक इज मोटिवेशन. ऐसा नो, कभी कभी हमें सब पता होता है. अरे सर आपने जो बोला है ना ये सब पता है मेरे को, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास वो ऑक्सीजन ही नहीं है. उसे मैं मोटिवेशन कहता हूँ. सो मोटिवेट योर सेल्फ, पंप योर सेल्फ. बीइंग फ्रैंक एनफ, आई वांट 10 lakhs a month राइट नाउ. मेरा भी मोटिवेशन चलता है. क्यों? क्योंकि मेरे को भी 1 करोड़ पे पहुंचना है पर महीना. तो मेरे को पता है 1 करोड़ पर महीने में पहुंचने के लिए ऐसे नहीं होगा. पापड़ बेलने पड़ेंगे, मीटिंग के ऊपर मीटिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में घूमना पड़ेगा. भले बंगाली नहीं आती लेकिन बंगाल जाना पड़ेगा, पंजाबी नहीं आती लेकिन पंजाब जाना पड़ेगा. मेरे को शायद अलग अलग कुछ भाषा नहीं आती तो जाना पड़ेगा. लोगों को मीट करना पड़ेगा. ऑकवर्ड भी लगेगा, गलत फील भी होगा कभी कभी, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. कभी कभी ट्रेन में बैठूंगा, फ्लाइट में बैठूंगा, मेरे को थॉट प्रोसेस आएगा यार इतना दूर गया 3000 किलोमीटर, कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे. ये फील भी आएगा. हाँ, अलग अलग फील आएंगे. लेकिन सर एक बात बता देता हूँ, अगर ये फील आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो. इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सही ट्रैक पे हो. बिकॉज आई एम टेलिंग यू पीपल, ये सेम फीलिंग मेरे अंदर थी पिछले 7 साल के अंदर और तभी मैं यहाँ पे पहुंचा. और मेरे को इतना भी पता है, देखो आपको मेरे लेवल पे पहुंचना है, ऐसा और नो. I'm damn sure the Zoom people and the Instagram people, you want to reach to my level. I also want to reach to someone level. और I'm damn sure जो बंदा वहां पे है 1 करोड़, उसको भी किसी और लेवल पे पहुंचना है. और ये जिंदगी का ग्रीड है. भगवान ने सब कुछ बनाया है इंसान के नीड के लिए, ग्रीड के लिए कुछ नहीं बनाया. लेकिन इंसान में ग्रीड तो होना चाहिए. इसे पॉजिटिव ग्रीड कहता हूं मैं, नेगेटिव ग्रीड नहीं. कौन सा ग्रीड? पॉजिटिव ग्रीड. एंड यू नीड टू हैव दैट. उसे टारगेट भी कह लो, पॉजिटिव ग्रीड कह लो, जो कहना कह लो. बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर. You want to reach to my place, I want to reach to some other place. So we are one and the same. We are one and the same. You want to reach to my level, I want to reach to someone else level. So we are one and the same. So the matter is, who will break their belief first? जो belief break कर दिया वो out of the game है. और जो रखा अपना belief और काम करते गया वो कल ये बोलेगा. आप मेरे चेयर पे आके, मेरे कुर्सी पे बैठ के ये बोलोगे किसी वीडियो के अंदर कि सर आपको मेरी लेवल पे पहुंचना है और मेरे को किसी और लेवल पे पहुंचना है. समझे? दैट्स द गोल. कल मैंने एक चीज बोली थी, बहुत कल नहीं परसों. कुछ लोगों को लगता है यार आज डिफिकल्ट था दिन, तो मैं बता दूं आज डिफिकल्ट है, कल इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी. परसों आपके लिए सबसे शानदार और खूबसूरत दिन रहेगा. कोई डिफिकल्टी नहीं है. लेकिन बेवकूफ लोग पता है उनका काम क्या होता है, कल शाम तक बोलते हैं आई क्विट अपलाइन, सॉरी अपलाइन वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ. भला करे भगवान आपका. वाओ, जाओ गाइस प्लीज समझिए इस चीज को. अगर एक चीज में घुस गए हो तो जीत जाओ. बाकी दुनिया तो बोले कि बहुत सारी चीजें ये नहीं, गलत है, वर्कआउट नहीं होगा. अबे यार पहली बात तो दुनिया क्या बोल रही है उससे आपको क्या मतलब? क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तुम कुछ भी करते हो तो दुनिया तो बोलती. दुनिया में एडवाइस लेना बंद करो. अपनी एक एडवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखो कि मेरा ये लाइफ में पर्पस है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. अगर इसको मैंने क्लियर कर लिया तो मैं लाइफ में बहुत ऊपर हूँ. पर्पस के साथ जियो अपने लाइफ के अंदर, बहुत अलग लेवल पर लेके जाऊँगी अपनी गाड़ी को. राइट, दैट्स इट गाइस. माफ करना का ज़्यादा बोल दिया, किसी को बुरा लग गया तो. राइट, तो थैंक यू सो मच. मेरे को बहुत मज़ा आया आज की मीटिंग के अंदर. आई होप आपको चीज़ समझ गई होगी. आप प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स, स्पेशली हाउ टू प्रेजेंट वेस्टीज. तो अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, इम्प्लीमेंट दैट. बिकॉज नॉलेज है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो बर्डन है. इससे अच्छा आते ही नहीं इस मीटिंग में, हल्का फील करते हैं. अब आ गए हो, नॉलेज भी ले ली है और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो आपका वजन बढ़े ना बढ़े लेकिन आपका ये माइंड वाला वजन जरूर बढ़ गया है. उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको हल्का करो फटाफट. आने वाला 3 महीना सर
90 डेज चैलेंज लीजिए और अपने आप को बोलिए कि सर आज टीम 5 लोगों की है सर, 3 months 5 to 50, 3 months 5 से 50, और मैं जान लगाने की रेडी हूँ. I'll show you my 50 people in front of you. Then come to me, I'll tell you what to do next. Right? So thank you so much everyone. It was really nice talking to you all. और आज मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट करूँगा बिकॉज I'm already too late. 9:30 मेरी और एक मीटिंग है. तो जिन लोगों ने भी अपनी अपनी कंसिस्टेंसी की है वो सिर्फ अपना हाथ खड़ा कीजिएगा. जिन्होंने आज 100 PV की है सिर्फ मैं उन्हीं से बात करूँगा. मिस्टर शिवम अरोरा. हेलो शिवम, कैसे हो? All good sir, you tell. ऑल गुड यार, गॉड ग्रेस, गोइंग गुड. ब्लेसिंग्स है आप लोगों की, आप लोग प्यार दे रहे हो अच्छी तरीके से और चल रहा है सब कुछ. यस बड़ी. यस सर. बेसिकली सर जो आज के सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं टूल्स थे, प्रोडक्ट्स थे, बट टूल्स जो थे आप कह सकते हो कि लीडिंग, जैसे अभी मैं परसों गया था लेडीज को एक प्लान दिखाने, तो मेरे पास लीडिंग लेडीज बुक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही नहीं आ पा रहा था. मैं दिखा रहा था, मैंने इंस्टा की स्टोरी दिखाई, डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि स्टोरीज इफेक्टिव काम करती है, मैंने वीडियो दिखाई, बट कहीं ना कहीं लीडिंग लेडीज बुक नहीं थी, इस वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया. तो आज ही. हाँ जी सर. प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कभी कभी एज अ बिगिनर हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या बोलना. ये जो फॉलोअप के टूल्स होते हैं ना, ये आपको कंटेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं. जैसे कि लीडिंग लेडीज की किताब अगर आपके सामने होती तो आप वहां पे कंटेंट है उसको बस क्रिएट कर लिया आपने. कुछ ये तो मैम है, इनकी मर्सिडीज अचीवर है, ये कितने टाइम में इन्होंने स्टार्ट किया, इनके किड्स है, बट फिर भी शी इज डूइंग वेस्टीज एंड शी इज मैनेजिंग इट सो वेल. सो यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो आपने कंटेंट को अच्छी तरीके से वहां पे प्रेजेंट, क्रिएट तो है ही, बस प्रेजेंट किया आपने. तो आपका जो वो गैप था वो गैप नहीं रहा, वो गैप में कुछ आपने फिल किया. तो इसलिए फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. ऑलराइट शिवम, नाइस टॉकिंग टू यू. कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिल्ली से सर. किसकी टीम में हो? प्रीति मैम. ओके, सुपर. ऑल द बेस्ट. फॉलो करो उनको फटाफट और आगे बढ़िए, बड़ा नाम बनिए. थैंक यू सो मच सर. अच्छा, और कोई है जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी की है आज? यस यस विधि. Good morning, sir. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू? I'm fine, sir. आज की सबसे अच्छी बात मेरे को आपकी यही लगी जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि प्रेजेंटेशन अगर हम देने जा रहे हैं तो हमें प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइक जैसा आपने बोला कि ज्यादा नहीं, आप हाई फाई नहीं, एटलीस्ट नॉर्मल लगो. मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुच्ची के बेल्ट पहनो, एलवी का शूज खरीदो, वो नहीं. सिंपल वर्ड. एग्जैक्टली. प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेबल लगना जरूरी है. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी. सर मैम अच्छी नहीं लगी, मैम अच्छी नहीं लगी, आपको इम्प्लीमेंट भी करनी मैं है. ऑलरेडी अप्लाई करती हूँ, मैंने याद किया, मैं ऑलरेडी अप्लाई करती हूँ और ये चीज हाईलाइट करना था मेरे को. दैट्स गुड मैम. सो आपने काफी सारी आपने अपनी 100 PV की आज? हाँ जी, हाँ जी, आज ही किया. स्टोर जाके करी थी मैंने. मैम क्या क्या लिया आपने? तो मैंने मोस्टली कलर कॉस्मेटिक्स लिए ताकि मैं लोगों को बता सकूं. आप रिटेल करती हो? प्रोडक्ट्स. जी जी हाँ सर. क्या जैसे कि ग्रोसरी प्रोडक्ट ज्यादातर रिटेल करने में आसानी होती है क्योंकि आई लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर लाइक फैमिली और एजेड पीपल है, तो सप्लीमेंट से भी ज्यादा बेनिफिट होता है. सुपर, दैट्स अमेजिंग मैम. और भी कंसिस्टेंसी कीजिए टीम के अंदर, तभी मजा आएगा. यस सर. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. यस मिस्टर उमेश अर्शिद. हेलो उमेश, कहाँ से बात कर रहे हो? उमेश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. तुम बोल तो अच्छा रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. आई एम सॉरी सर, मैं अनम्यूट करना भूल गया. सो आई एम वेरी गुड सर. हाउ आर यू? What do you think? How am I? It's been 1 hour I'm talking to you all. Might be very good. Might be. अबे मैं तो उड़ा रहा हूँ. I'm pumped up. I'm energetic right now. You give me 10 negative guests in front of me, I'll convert all 10 with 100 PVs. मतलब I'm really talking to you for the first time, sir. Sir, मैंने start करके like 15. Sir, you are not really talking to me for the first time. You are virtually talking me for the first time. Really, I will talk to you when you will take your LOB leadership overriding bonus. Yeah, sir, sure. सर एक्चुअली आज का आपका प्रेजेंटेशंस का जो टॉपिक था ना, लाइक आई रियली गॉट इट सर. लाइक हाउ टू बेसिकली शो प्रेजेंटेशंस विद द प्रोडक्ट्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं ये इम्प्लीमेंट भी करूंगा. सुपर्ब यार. आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर. इंस्टिगेटर्स.
Yeah. सुपर यार, फॉलो करो यार. शिखर is doing such a great job in Hyderabad. Yeah. Just try to Actually, get in touch with him. Are you in touch with him? Yeah. Actually मैं सोलोमन जी के टीम से हूँ. Oh wow, you crazy people यार, सब लोग यार crazy नहीं, lazy लोग नहीं है, सब crazy लोग हैं. पागलपन. 2 बजे भी कॉल करो, उठा के बोलते सर चलते करो. वैसे लोग मजा आता है मेरे को काम करने. Anyways, be in touch with them. Yeah, sure sir. So that was Umesh from Hyderabad. Let's talk to another one. Yes, Kiran Thakur, you did your 100 PV? So Kiran, how was today's presentation? कैसा रहा आज का presentation? Sir, it was absolutely super. Okay, nice adjective. But anyways, आप बताओ क्या सीखा आपने आज? So basically, I learned today कि जब हम presentation दें तो आपको products भी अपने साथ रखने और plus tools के. Yeah, of course, you need to do that. So आपके सामने डायरी पेन सब कुछ रख रही है. I'm really impressed with that. Yes sir, I noted down and write the notes. क्लासरूम में कभी टीचर के सामने इतने नोट्स बनाए हैं? Yes sir. अच्छा, Definitely. आप नहीं बोलते तो मैं और इंस्पायर होता. यस बोलने से मैं थोड़ा समझ गया कि आप नर्डी टाइप्स हो और जस्ट राइटिंग. बट एनीवेज, जो आपने लिखा है उसको फटाफट फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट. Yes sir, thank you so much sir. या बड़ी, ऑल द बेस्ट. यस मिस्टर शुभम शॉ, हेलो सर. कैसे हो? हम ठीक है सर, आपका बताइए सर. अरे सब ठीक है सर. आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? सर कोलकाता से सागर जी का टीम से. अरे वाह सर, अभी तुम्हारा बालोबाशी कोलकाता. हाँ सर. हाँ जी, तो बताइए कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा सर. जो भी मेरे पास मतलब करने के लिए मतलब जो भी टूल्स का जरूरत था आपने, थैंक यू सो मच सर. आपने जो बता दिया कि जो दरकार है, देखिए हम ये बुक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. परसों दिन ही हम लाए. अच्छा. और भी टूल्स आप जो दिखाए वो भी आज या फिर कल हम मतलब आपसे बात कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा जो मतलब एनर्जी 10% था वो अभी 20% हो गया. मतलब डाउनलाइन कभी भी बात करें तो ऐसा करें ना, अपलाइन को भी मजा आता है. अपलाइन भले सोया हुआ है ना, वो उठ जाता है. जैसे आपने तो वो वर्ड यूज किया दरकार, राइट? दरकार, वाओ. ऐसे वर्ड्स कभी कभी लोग यूज करते हैं ना, मजा आता है. सॉरी सर, हम लोग का लैंग्वेज में बोले. अबे लैंग्वेज कैसे भी हो, लेकिन जिस स्टाइल से आपने बोला ना वो मजा आ गया. मेरे को समझ में भी नहीं आता ना, तो भी मेरे को लगता है यार बंदा कुछ अच्छा ही बोल रहा है. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू. आपने 100 पीवी किया आज? नहीं सर, 60 भी किया, पर मेरा इच्छा था आपसे बात करने के लिए. अरे हम आपसे बात अच्छा, करने के लिए बहुत ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इसलिए किया क्योंकि आज की मीटिंग में वो आना चाहते थे, बात करना चाहते थे? अच्छा, थैंक आपसे यू मेरे बात कर गई, मेरा दिल खुश हो गया सर. सर. अब दिल नहीं, दिमाग, बैंक बैलेंस भी कुछ करो थोड़ा अपना. मेरा नहीं, मेरा तो है ही. जरूर सर, जरूर सर. और शुभम एलओबी लो फटाफट और मेरे टच में आओ. ओके, थैंक यू सर. यस मिस्टर शिव कुमार. हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार भाई, हाउ आर यू? हम आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ. तेलुगु बागुनारा? हाँ, मेरे बावनारा. बागुनारूपा చెప్పండి. I met ASM of Andhra Pradesh. You are the ASM or you met the ASM? No. I met the guy, Mr. Praveen Kumar. बहुत अच्छा लगा मेरे को. Oh wow. वहाँ पे जो लोग आए थे ना सर, आज ही मेरे को यही जब मैं ज्वाइन किया. अच्छा. मैं बहुत रिसर्च करके, बहुत कुछ वीडियोस देख के, सोनू शर्मा सर का सबका वीडियोस देख के, सब कुछ देख के मैं रिसर्च करके उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया. अरे वाह. मेरा बिजनेस है 11,000. वाओ. मैंने वेरी पॉजिटिव रेस्पॉन्स. दे आर वेरी वेरी गुड. आप किसके टीम से बोल रहे हो? आपका मीटिंग में मेरे को अच्छा लगा कि विराट कोहली है, उसका कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा अपन को मेरे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. That's very important because वो नहीं है. अगर वो नहीं है, वो मेरा पीछे नहीं पड़ा. मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत है सर. अरे तो मजा पता है, ये जो सही हिंदी बोलते हैं ना, मेरे को शो ऑफ लगता है. और आप जैसा हिंदी बोल, रियल हिंदी लगता है. तो बोलते रहो, अच्छा लग रहा है. और कोशिश कर रहा हूँ सर हिंदी में बात करने के लिए. वो तो आप थोड़ा सा. अबे मैं हिंदी समझता हूँ, सब लोग समझ रहे हैं. बढ़ने दो. वो विराट कोहली को जानता है, कोई उसको नहीं जानता. लेकिन अपलाइनर अगर नहीं था, अगर नहीं होगा वो, हम लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा. हम लोग बहुत रूरल एरिया में है.
मेरे को आज ये ASM मीटिंग के बाद मेरे को लगा कि इस 21 दिसंबर 31 को मेरे को एक कार लेना है बस। कौन सी कार लेनी है? दिल से नहीं है, दिमाग से बोल रहा हूँ। कौन सी कार लेनी है? कौन सा कार लेनी? खाली जीप लेनी है, महिंद्रा जीप। कौन से बस। डेट में लेनी है? क्या? कौन सी डेट में लेनी है? डेट कौन सी फिक्स की है? 31 दिसंबर टाइम क्या है? 21। कौन से टाइम पे लेनी है? कौन से टाइम पे लेनी है? वो बिफोर 12 o'clock। यही तो बिफोर 12 o'clock, मतलब 11 o'clock। या कौन सी कलर की लेनी है? ब्लैक। अच्छा, आर यू श्योर? मैं दीवार पे रखा हूँ ऑलरेडी वो। डू यू हैव अ फोटो विद द कार? कार के साथ फोटो है? कार के साथ मतलब टेस्ट ड्राइव लिए हो? हाँ, नहीं सर, मैं उतना नहीं बोल दिया ना। मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को कल तक आपका और आपके जीप के साथ टेस्ट ड्राइव लिया हुआ फोटो के बाद जब फोटो लोगे ना कार और आपका, वो फोटो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सर मेरे को जूम मीटिंग का जो कनेक्ट मेरे को वो लिंक आया था ना सर, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। आप मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन आपका बात को मैं खुदा हो गया और आपका डिटेल्स कुछ भी नहीं है, आपका नाम भी पता नहीं है मेरे को। मेरा नाम लिखा हुआ था ना, कुशाल शर्मा मेरा नाम है। आप किसकी टीम से हो? आप किसकी टीम से, ये बताओ। मैं लक्ष्मी नायडू का टीम से। अबे समझ में नहीं आएगा मेरे को। चलो किसी के भी टीम से हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भेज देना। उसका मेरा अपलाइनर है लक्ष्मी नायडू। नो आइडिया ब्रो, आप मेरे को अपना फोटो भेज देना, मैं हमेशा इसको संभाल के रखूंगा। मेरे को पता नहीं मैंने अपने गर्लफ्रेंड का फोटो संभाल के रखा है कि नहीं है, हालांकि है ही नहीं मेरी, लेकिन तुम्हारा कार के साथ फोटो हमेशा संभाल के रखूंगा। और दिसंबर 31 को 11 बजे अगर आपने व्हाइट कलर की कार ले ली ना, तो मैं बोलूंगा तुम्हें व्हाइट क्यों ली यार, ब्लैक लेनी थी तुम्हें। I'll do that. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट buddy, टेक केयर, गॉड ब्लेस। Thank you so much. चलो दैट वाज शिव कुमार, जिन्होंने बोला कि उनको जीप कार लेनी है और उसका पर्पस है बहुत क्लियर। देखो माइंड में बहुत पर्पस क्लियर है, ये करना है, इस टाइम पे लेना है, सब कर पर्पस बहुत क्लियर है। ऐसे लोग क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो कंफ्यूज नहीं रहते, ये वो लोग हैं जो बोलते सर करना है तो करना ही है, आगे पीछे नहीं देखना है। लाइफ में ना पर्पस निकालो, लाइफ में कोई टारगेट नहीं है तो टारगेट बनाओ आज ही। टारगेट रहेगा ना तो इजी से पहुंचोगे। और जो ड्रीम होती है ना, उसके साथ मैं तो कहता हूँ ड्रीम के साथ है ना फोटो लो। सर मेरे को तो सर लगता नहीं है मैं कभी वरना कार ले सकता हूँ। अबे यही तो प्रॉब्लम है, मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं स्कोडा रैपिड ले सकता हूँ, लेकिन गया कॉलेज के अंदर 3rd ईयर में, फोटो ले लिया मैंने उसके साथ, और फेसबुक पे मैंने कमेंट भी कर दिया ये लेने वाला हूँ मैं। अब मेरे को पता नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे तू कार लेगा कॉलेज के अंदर, और गेस व्हाट, फाइनल ईयर में आई जस्ट 21 ईयर्स, 21 साल का था मैं, एंड आई गिफ्टेड माय फादर 16 लाख रुपीज कार व्हेन आई वाज इन कॉलेज। कॉलेज में तो मजे थे हमारे। सो एनीवेज, अपने ड्रीम्स को हमेशा फील करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट फील योर ड्रीम। यू वांट टू टेक योर पेरेंट्स अब्रॉड, कि दुबई लेके जाओ, भाई जाओ ना कहीं टूर्स एंड ट्रैवल पैकेज में जाओ, बोलो सर कितना पैकेज है, 4 लोग हैं, मैं, मेरी बहन, मेरा फादर, मेरा मदर, कितना पैकेज सर, दुबई जाना है 6 days सर, पैकेज 4 people अराउंड 4 lakhs। अच्छा 4 lakhs है, कहाँ कहाँ घुमाओगे दुबई में? अच्छा स्काई डाइविंग दुबई, आई मीन आप पाम जुमेरिया घुमाओगे, अटलांटिस घुमाओगे, डेजर्ट सफारी कराओगे, अच्छा वहाँ पे दैट्स द वे। अब आओ उसको लेके और दिखा दो, मम्मी को बोल दो मम्मी 4 months वी आर फ्लाइंग हियर, आर यू रेडी? पासपोर्ट ही नहीं है। अबे मम्मी यही तो प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को बोलती है, दुनिया घुमा रखी, दुनिया देख रखी है और पासपोर्ट तो नहीं है। जाओ पहले पासपोर्ट बनाओ, मम्मी का, पापा का, अपना, सिस्टर का पासपोर्ट बनाओ, और 4 महीने बाद जब आप दुबई की फ्लाइट पकड़ रहे होंगे ना सर, मेरी बातें याद रखोगे आप कि कुशाल सर ने बोला था ड्रीम को फील करो, और ड्रीम को फील करने के बाद उसका टारगेट बना दो और उस टारगेट को ना कंप्लीट करो। जब वो हो जाए ना तो कंफर्टेबल मत हो जाना, अबे सब कर लिया, अबे उसके बाद बड़ा टारगेट, उससे बड़ा टारगेट। शिव कुमार जीप ले लेगा ना, तो जीप के बाद हमर लेना है उसको, हमर लेना है। हमर इज अ बिगर कार देन जीप। वो जब चलती है ना, लोग कार नहीं देखते, कार का टायर देखते हैं, ये है उसका खासियत। वो कार नहीं देखते लोग कार की टायर देखते, कार का टायर इतना बड़ा होता है उसका। सो एनीवेज, अपग्रेड योर प्लान्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो और भी बहुत सारे लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज मेरा अभी मीटिंग का टाइम होने वाला है 10 मिनट, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया आप सभी लोगों से बात करके, और आई होप आप अपनी लाइफ के अंदर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अनम्यूटिंग एवरीवन राइट नाउ so that you can say bye bye to each other. Bye bye everyone, take care, thank you. Bye bye, thank you so much. God bless you all. Bye. Thanks a lot.
What's up, Instagram? हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोगों को आज की प्रेजेंटेशन बहुत सही लगी। कितने लोग थे जो स्टार्टिंग से थे तो अच्छी बात है। रेस्पेक्ट यू ऑल। आइए एक दो लोगों से पूछता हूँ कैसा था। It's good to see a lot of people coming in live and listening to the presentation. But at the same time, make sure आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? मैं शानदार। कैसा रहा आज का? सर सुपर ऑसम सर। स्टार्टिंग से मैं और मेरे जो नए लीडर है सर, वो मेरे साथ ही है सर। देख रहे हैं कैसा लगा उनको प्रेजेंटेशन? गुड मॉर्निंग सर। महेश जी दोनों साथ में थे। अच्छा, तो गाइस जो भी मैंने बोला आज की मीटिंग में बस फॉलो कीजिएगा उसको अच्छी तरीके से। क्या सर? मैंने जो भी आज बोला है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। फोटो समझा नहीं सर? मैंने आज जो भी प्रेजेंटेशन दिया आपको या फिर सिखाया है जिस तरीके से करना है उसको आपको फॉलो करना है। हाँ श्योर सर, श्योर श्योर, पक्का सर। ऑल द बेस्ट बड़ी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। So guys, just follow whatever I'm telling you people and definitely it's going to work out and things will go seriously really awesome. So bye bye everyone, take care, God bless you all. Closing this right now.